एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सीडीपी की यह दूसरी क्लास है। इससे पहले एक और क्लास ली जा चुकी है। कमेंट बॉक्स में आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको सीडीपी क्लास के लिंक प्लेलिस्ट के द्वारा दी गई है। वहाँ पे सीडीपी, जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सारे वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर भी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमेशा के रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले मैंने पिछले दिन एक क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर जिन्होंने किया है उनके इमेजेस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए इन सबको टोकरी भर के बधाई। इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहें और नए नए कीर्तिमान रचते रहें। अगर आप भी अपनी इमेज यहाँ पे देखना चाहते हो तो क्या करना है, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द वर्ड सोशलाइजेशन मीन्स, देखिए सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। फॉलोइंग सोशल नॉर्मल। देखिए सबसे पहली बात है ना, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। आप जब सोशलाइजेशन करना चाहते हो, सोशल में रहते हो, तो देखिए कोई भी हो, कोई इंसान हो, एक से जो है दूसरे को सिखाया जाता है। वहाँ पे आप जो है बचपन में सीखते हो ग्रीट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, या फिर हिंदू हो तो आप प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम करना सीखते हो। अगर आप मुस्लिम फैमिली में हो तो जो है नमाज अदा करना सीख जाते हो। और अलग अलग धर्म में जो भी चीज़ें रिचुअल्स होती है, बच्चा बड़ों को देखकर सीखता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को एडजस्ट करता है। याद रखिएगा, आप चीज़ों को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंट्रेड आउटलुक। तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ईच चिल्ड्रन इज़ अ यूनिक वे इन इट्स ऑन वे। देखिए हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर टैलेंट होता है। कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, कोई जो है अच्छे से ड्राइंग कर सकता है, कोई बहुत अच्छे ढंग से जो है चीज़ों को मेमोराइज कर सकता है, कोई जो है बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकता है। हर एक के अंदर जो है कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई इंग्लिश में अच्छा होगा, किसी की हिंदी बहुत अच्छी होगी। तो ये चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की ओर। चिल्ड्रेन आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखिए जब चाइल्ड सेंटर की बात की जाएगी तो बच्चे को जो है ध्यान में रखा जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब बच्चा जो है उस जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। सपोज कर लो क्लास में क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है तो बच्चे के द्वारा आंसर दिया जाएगा, टीचर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हुआ एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये तीनों पॉजिटिव है और आपसे पूछा गया है नॉट, तो आपका जो पहला आंसर है ना वही करेक्ट होगा। ये तीनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखिए पहला क्यों होगा, क्योंकि नॉट बोला गया था। तो देखिए कोई भी बच्चा ना अपने लिए करिकुलम नहीं तैयार करता है। करिकुलम जो है एक कमेटी के द्वारा सजेस्ट की जाती है, फिर गवर्नमेंट उसमें बदलाव लाती है, तब करिकुलम बनता है। तो बच्चे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि करिकुलम में क्या होगा या नहीं होगा, वो उसमें अपना सुझाव रख सकते हैं जब भी वो बनता हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट आल्सो प्रीसीड इट, हु अमंग द फॉलोइंग सेट फोर्थ इट दिस आइडिया। किसने कही थी ये बातें। तो देखिए ये है फैक्चुअल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो रट्टा मारने के अलावा। यू हैव टू मग इट, रट्टा मार लीजिए। ऐसे क्वेश्चन का कोई इलाज और समाधान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ना, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है वो है कोहलबर्ग ने जो है इसकी राइट आंसर दी है। इन्होंने जो है ये बातें कही थी। तो 12 का बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे पूछा गया है हिंस डिलेमा क्या है। तो देखिए हिंस डिलेमा के बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि एक इंसान है जिसकी वाइफ बीमार है और उसे कैंसर हो चुका है और दवाइयाँ बहुत ही महंगी है। उसके सेविंग्स, उसके एफडी, उसके ज़मीन जायदाद सब कुछ बिक गए, उसके पास अब फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उसे अपनी वाइफ को बचाना है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो जो है चोरी करता है और दवाई परचेस करता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये चोरी क्या है, जायज़ है, नाजायज़ है, वो पूछी गई है यहाँ पे बातें। तो ये थ्योरी जो है ना किससे ली गई है। तो देखिए वाइगोस्की से द्वारा, प्याजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा या विने के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको वाइगोस्की यानी कि सोशलाइजेशन, तो यहाँ सोशलाइजेशन वाली कोई बात नहीं है। प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी कोई बात नहीं होगी। तो दोनों ऑप्शन आपका कटा। अब देखिए जो तीसरा आंसर है ना यही आपका करेक्ट है। कोहलबर्ग ने ये जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो उन्होंने कोहलबर्ग ने दी थी। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सॉरी डी नहीं, आपका आंसर सी होगा। 3 नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा द इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट शेप्स डेवलपमेंट इंक्लूडेड ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। देखिए कौन से को चीज़
एक्सेप्ट यानी कि कौन से चीज़ को छोड़ करके सारी चीज़ें अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर या फिजिक्स। तो देखिए इन्वायरमेंट जो है ना आपके एजुकेशन को डेफिनेटली प्रभावित करेगा। न्यूट्रिशन जो है आपका, अगर आप अच्छे खाना खाते हो तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होगी। कल्चर, अगर रिच कल्चर है जहाँ पे हर चीज़ों को समझाया जाता है, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहा जाता है, तो बच्चे में जो है सोशलाइजेशन अच्छे से होगा। फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है इन्वायरमेंट में, तो आप जाओगे किसके साथ, आप जाओगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे ये दिखेगा, डैश कैन बी द बेस्ट यूज्ड इन टीचिंग टू इनकरेज डेमोक्रेटिक लिविंग एमंग स्टूडेंट। देखिए डेमोक्रेटिक यानी कि आपको जो है लोकतंत्र लाना है, यानी कि एवरीवन हैज़ राइट टू रेज क्वेश्चन, राइट। हर किसी को पूछने का अधिकार है, हर किसी को जानने का अधिकार है, और वहाँ पे किसी को जो है प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। तो देखो आपके सामने ऑप्शंस हैं, लेक्चर मेथड, सोशल इंटरेक्शन, एक्सपेरिमेंटल मेथड और डिस्कवरी मेथड। तो देखिए इसमें ना एक नेगेटिव है, सबसे पहले ये जान लो आप, सबसे बेस्ट पूछा गया, याद रखिएगा इस बात को, यहाँ बेस्ट वाले वर्ड पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए सोशल इंटरेक्शन भी राइट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी राइट है, डिस्कवरी मेथड भी राइट है, लेकिन बेस्ट को चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। लेक्चर मेथड में क्या होता है ना, जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, बाद में कमेंट बॉक्स में आप भले पूछ सकते हो, बट राइट नाउ यू डोंट हैव एनी राइट, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो अभी। तो ये हो गया लेक्चर मेथड, जो कि बहुत ही गलत है, और मैं ऑनेस्टली गलत मेथड से ही पढ़ा रहा हूँ। और ये तीनों जो ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट अगर चुनना हो तो डिस्कवरी मेथड इज द राइट। देखिए अब मैं पूछूं किसी बच्चे से कि मिठाई खाना जो है, शुगर का यूज़ करना जो है अच्छी बात है या ख़राब बात है, तो कोई बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, स्वाद अच्छा होता है और शुगर खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो किसी ने ये राइट जो है अपना जो स्टेटमेंट है वो रखा। अब किसी बच्चे के द्वारा यही स्टेटमेंट को बोलेगा नहीं, शुगर खाना क्या है, हम लोग के लिए हार्मफुल है, हम लोग जो है हम लोग के अंदर फैट बढ़ेगा और हो सकता है कि आगे आपको डायबिटीज़ भी हो जाए। तो बच्चे को आपको बिल्कुल आज़ादी दे देनी है, डिस्कवरी करने के लिए आपको आज़ादी देनी है कि बच्चा किस तरह से आंसर करेगा। तो ये जो राइट आंसर होगा ना, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। एपीएस के द्वारा, आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं ना, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 100 रुपीज़ में आप क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com, या इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इंक्वायरी आप कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 499 का एक छोटा सा आपको जो है सेट ए के लिए जो है नोट्स तैयार किया गया है। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल खुद क्रैक किया है, तो अगर आप पेपर लेना चाहते हो तो मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। मैंने ईमेल आईडी आपको बता दी है, yourmithunsingh@gmail.com, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिजिकल ट्रेट सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर। देखिए किसी भी बच्चे के हाइट में अगर कुछ दिख रहा है आपको कि कोई बच्चा बहुत लंबा है, कोई बच्चा बहुत ही छोटा है, उसके आई का कलर क्या है, उसके बोन का स्ट्रक्चर क्या है, हेयर कैसा है, थिक ग्रोथ, बहुत ज़्यादा डेंस है या बहुत पतला ग्रोथ है हेयर का, तो ये सब चीज़ें ना देखिए सब सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी क्वालिटी है या सेकेंडरी क्वालिटी है या नॉट हेरिटेंट है या इनहेरिटेंट है। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप के तरह जो है बच्चे का भी जो है शेप होता है, साइज़ होता है, हाइट होता है, आई कलर वगैरह जो है माँ बाप के अकॉर्डिंग ही चलती है, ये मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। तो ये जो राइट आंसर है ना आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ये करेक्ट है, 4 के साथ आपको जाना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द, देखिए डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर से एक फैक्चुअल क्वेश्चन। देखिए जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है ना, तो वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बच्चा वहीं से किक मारना शुरू कर देता होगा, देखना मूवी वगैरह में देखा होगा आपने। तो ये जो राइट आंसर होगा ना वो 2 ऑप्शन होगा, 2 नंबर के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन डैश इन द एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो उसे क्या आईटी बोला जाएगा, आईसीटी बोला जाएगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाएगा या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना आईसीटी, बहुत बार आपने सुना होगा और शायद आपने बीएड में आईसीटी के बारे में पढ़ा भी होगा, समझ पा रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट बॉक्स में अगर किन्हीं ने आईसीटी का फुल फॉर्म लिख दिया तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि और भी बच्चे उस चीज़ को जान पाएं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक, यानी कि बच्चा खुद गलती करके सीखता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए सिंपल सी बात है, बच्चा देखो सपोज कर लो कि एक बच्चा जो है ना एक बोतल से पानी पीने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि उसके पहले बार पानी पीने के दौरान उसके जो कपड़े हैं क्लोथ पे जो है पानी गिर जाएगी।
और हो सकता है कि नाक में भी पानी चला जाए। अगले बार वो थोड़ा सा जो है केयर होकर पानी पिएगा, अगले बार वो थोड़ा और पानी गिराएगा, हो सकता है कि तीसरे बार जो है थोड़ा और पानी गिरे। मतलब हर बार जो है ना गलती होने के चांसेस कम होते जाते हैं और बच्चा फाइनली बोतल से पानी पीना सीख जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे ट्रायल एंड एरर मेथड को किसने इजाद किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग स्कूल क्या है आपको बताना है, और एजुकेशन कौन सा प्रोसेस है ये आपको बताना है। तो देखिए एजुकेशन जो है स्कूल जो है वो एक सोशल कल्चर है, ये बात को याद रखिए। जॉन डेवी ने ये कहा था, और उन्होंने कहा था कि एजुकेशन क्या है, ये एजुकेशन भी एक क्या है, सोशल प्रोसेस ही है। यानी कि जॉन डेवी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है सोसाइटी में सीखता है, सोसाइटी में ही सब कुछ जानता है वो। यानी कि देखो सपोज कर लो कि आप किसी मोहल्ले में जाते हो और वहाँ के बच्चे आपको देखकर ही गंदी गंदी गालियाँ देना लगते हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी सोसाइटी बहुत ही ख़राब है और वहाँ पे सारे लोग गालियाँ देकर बात करते हैं। तो ये सोसाइटी का इम्पैक्ट होगा। अगर आप किसी अच्छे सोसाइटी में जाते हो, बच्चे आपको देखकर ग्रीट करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा स्माइल करते हैं, विच मीन्स वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो बहुत ही हाई है। तो ये होता है आसपास के सोसाइटी के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। देखिए जब बच्चा प्री प्राइमरी में होता है तो वहाँ पे पढ़ता है लिखने के दौरान, तो ये जो है इसे इंपॉर्टेंट बोला गया है, ये जो है किस थ्योरी के द्वारा बोली गई बातें हैं। तो देखिए ये जो है ना कंडीशनिंग है। इसका कंडीशन का मतलब ये होता है ना कि आप जब एक बार किसी चीज़ को लिखते हो और पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो है कंडीशन एक फिट होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन डेवलप्ड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। देखिए बच्चे में जो है वो रीजनिंग, चीज़ों को रीजन दे के पूछना शुरू करेगा। अब सूरज जो है ईस्ट में ही क्यों उगता है, वेस्ट में ही क्यों डूबता है, मुझे एक चॉकलेट क्यों मिला, मेरे बड़े भाई को 2 टॉफियाँ क्यों दी। तो ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन अगर बच्चा पूछना शुरू कर दे, आपको बस ये बताना है। देखिए जीन पियाजे ने 4 थ्योरी, जो 4 स्टेजेस हैं वो दिया है, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल। तो इनमें से वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और जो है रीजनिंग के सवाल पूछना शुरू करेगा। तो ये है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन ऑफ द डे का पूछने का आपसे। तो देखिए आपको बस इतना बताना है, जी फैक्टर जो है किसने दिया था, जी फैक्टर किसके द्वारा दी गई थ्योरी थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे लोग इसका आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हैव अ गुड डे।